अक्सर हमें ये बताया जाता है कि जीन्स एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कैंसर होने के पीछे। इनफैक्ट काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि क्योंकि उनके परिवार में पहले किसी को कैंसर हो रखा है तो उनके कैंसर होने की वजह भी वही है। वो इसलिए भी है क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग अभी तक यही मानते हैं कि कैंसर मुख्य रूप से हमारी ओवरऑल लाइफस्टाइल से ज़्यादा हमारे जेनेटिक मेकअप से जुड़ा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, एक कॉमन थ्योरी ये भी है कि कैंसर डीएनए में रैंडम मिस्टेक्स की वजह से होता है। जब आप ऐसा सुनते हैं कि कैंसर किसी रैंडम मिस्टेक की वजह से होता है तो आपको सबसे पहले ये लगता होगा कि कैंसर कोई ऐसी बीमारी है जिस पर कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डीएनए में रैंडम मिस्टेक्स तो कभी भी हो सकती हैं। और तो और आप शायद ये भी सोचते लगते होंगे कि डीएनए में होने वाली रैंडम मिस्टेक्स को रोकने के लिए हम कुछ कर भी पाएंगे। ये प्रॉब्लम दिमाग में और बढ़ जाती है जब लोगों के मन में ये डर बैठ जाता है कि उनको तो निश्चित रूप से कैंसर होगा क्योंकि उनकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री रही। ये सारी चीज़ें सुनकर शायद कई बार आप हिम्मत हार जाते हैं और ये सोचते हैं कि जिस चीज़ पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं वो ठीक कैसे करेंगे। लेकिन शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे अजम्पशंस चेंज हो जाएंगे। मैं हूं शिवम अग्रवाल और आप देख रहे हैं दी एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। 2008 की एक इंपॉर्टेंट स्टडी में ये बताया गया है कि 90 से 95% कैंसर जेनेटिक्स की वजह से नहीं बल्कि हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से ही होते हैं। मतलब सिर्फ 5 से 10% कैंसर केसेस ही ऐसे होते हैं जिसमें इनहेरिटेड जीन्स का हाथ है, लेकिन बचे हुए 90 से 95% लोगों में कैंसर का कंट्रोल उन्हीं के पास ही होता है। और ये कितना बड़ा नंबर है। यही बात अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने भी बताई है कि सारे कैंसर केसेस में सिर्फ 5 से 10% केसेस ही ऐसे होते हैं जिसमें इनहेरिटेड जीन्स का हाथ है। इनफैक्ट अगर कैंसर जीन से ट्रांसमिट होने वाली बीमारी होती तो अडॉप्टेड बच्चों में कैंसर होने का रिस्क उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स जैसा नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक स्टडी में ये देखा गया है कि अडॉप्टेड बच्चों में कैंसर होने का रिस्क उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के समान नहीं होता। डेनमार्क में एक ऐसा रजिस्टर है जहां पर हर इंसान के ओरिजिन को ट्रेस करा जा सकता है। उसकी मदद से रिसर्चर्स ने अडॉप्ट करे गए लगभग 1000 बच्चों के बायोलॉजिकल पेरेंट्स का पता लगाया था। उनका कंक्लूजन, जो कि प्रेस्टिजियस न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश किया गया था, उस स्टडी से हम कैंसर को लेकर अपने सारे अजम्पशंस को बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने उस स्टडी में 2 ग्रुप्स को कंपेयर किया। उन्होंने देखा कि 50 साल की उम्र से पहले जिन बायोलॉजिकल पेरेंट्स की कैंसर से डेथ हुई उनके अडॉप्ट किए हुए बच्चों में जीन्स की वजह से कैंसर से मरने के रिस्क पर लगभग कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अगर इसको आसान शब्दों में समझाऊं तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स के जीन्स उनके बच्चों में है, लेकिन फिर उन बच्चों को किसी ने अडॉप्ट कर लिया और फिर उन बायोलॉजिकल पेरेंट्स की कैंसर से डेथ हो गई 50 साल की उम्र से पहले, पर उससे उन अडॉप्टेड बच्चों के कैंसर होने के रिस्क पर लगभग कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिन पेरेंट्स ने बच्चों को अडॉप्ट किया था, जिसमें उन पेरेंट्स ने अपने जीन्स तो पास करे नहीं बल्कि अपनी हैबिट्स पास करी थी, उस केस में रिसर्चर्स ने यह देखा कि उन हैबिट्स की वजह से बच्चों को कैंसर से मरने का रिस्क 5 गुना तक बढ़ जाता है। जी हाँ, 5 गुना। तो इससे आपको ये समझ आ ही गया होगा कि आपकी हैबिट्स और लाइफस्टाइल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे ही एक दूसरी स्टडी जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश की गई है, वो स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क के 45,000 जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस के डेटा पर बात करती है। इस स्टडी में भी यही बताया गया था कि आमतौर पर जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस में कैंसर होने का रिस्क एक जैसा होना चाहिए, जिनके शरीर में हर एक जीन एक समान होता है। लेकिन उनकी स्टडी में उन रिसर्चर्स ने ये कंक्लूजन निकाला कि इनहेरिट करे हुए जेनेटिक फैक्टर्स ज़्यादातर टाइप के ट्यूमर्स में बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन देते हैं और एनवायरनमेंट ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है किसी के कैंसर के होने के पीछे, और ना कि इनहेरिटेड जीन्स। इन स्टडी से ये पता चलता है कि हैबिट्स, लाइफस्टाइल, डाइट ज़्यादा बड़े फैक्टर्स है कैंसर के होने के, और ना कि सिर्फ जीन्स का ट्रांसमिट होना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जेनेटिक्स को कैंसर का सबसे बड़ा कारण माना गया। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स को कैंसर हो तो आपके लिए भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन आप अपने पेरेंट्स से सिर्फ उनके जीन्स नहीं इनहेरिट करते, बल्कि वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनकी डाइटरी और कल्चरल हैबिट्स, उनकी लाइफस्टाइल, ये सब भी आप उनसे इनहेरिट करते हैं, जो किसी भी बीमारी की वजह बन सकती है। और इसीलिए अच्छी हैबिट्स अपनाकर हम सब अपने आप को बचाना सीख सकते हैं। इससे एक और बहुत अच्छी बात पता चलती है कि हमें सिर्फ ये सोच के नहीं बैठे रहना चाहिए कि कैंसर तो जीन्स की वजह से हुआ है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है,
बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम सब भी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर खुद को बचाना सीख सकते हैं। भले ही आपको लगता हो कि आपके कैंसर की वजह फॉल्टी डीएनए, लेकिन ये डीएनए में फॉल्ट्स शायद आपके पेरेंट्स से ट्रांसफर नहीं हुए, बल्कि आपकी लाइफ के दौरान ही डेवलप हुए, जब आप रेडिएशन, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स या एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस की चपेट में आए, या एक ऐसी डाइट लेते आए हैं जो आपकी बॉडी में मजबूत इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना देती है। इसीलिए जीन्स का हो सकता है कि इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके कैंसर में, लेकिन जीन्स भी इसीलिए मिसफायर करते हैं क्योंकि आपके एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल में ही कहीं ना कहीं खराबी है। इन शॉर्ट, हो सकता है कि जीन्स कन में गोलियां भर दे, लेकिन ट्रिगर दबाने वाला हमारा एनवायरनमेंट ही होता है। इसके बहुत सारे एविडेंस है कि एशियंस के मुकाबले यूरोपियंस और अमेरिकन में कैंसर का रेट ज़्यादा देखा गया, और उसका एक बड़ा रीज़न है वेस्टर्न कंट्रीज की डाइट और लाइफस्टाइल। इसीलिए कैंसर को रोकने के लिए डाइट और लाइफस्टाइल का बदलना बहुत ज़रूरी है। अब आखिर में अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँ तो इस वीडियो के 2 मेन पॉइंट्स हैं। पहला कि इनहेरिटेड जीन्स की वजह से कैंसर के होने का रिस्क बहुत कम होता है, और दूसरा कैंसर का रिस्क आपके एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल से ज़्यादा बढ़ता है। जब आप इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर अपने डिसीजंस लेते हैं तो आपकी सोच भी अपने आप बदलने लगेगी कि जीन से भी ज़्यादा आपकी लाइफस्टाइल का ज़्यादा बड़ा रोल होता है कैंसर डेवलपमेंट में, जिससे समझकर आप भी अपनी लाइफ पे कंट्रोल वापस ले पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही नीचे कमेंट करके बताइए कि आपकी इस टॉपिक के बारे में क्या राय है। Best, I'll see you in the next video.